प्रोग्राम कराची टुडे में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ डेंगू के हवाले से, हमने आपको बढ़ते हुए केसेस के हवाले से आगाह किया और हुकूमती इक़दाम के हवाले से भी हमने आपको तफसीलन आगाह किया। शहर कराची की बात होती है तो मसाइल इतने सारे हैं, बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है कि जैसे मैंने इब्तिदा में भी इसका तस्करा किया कि एक के बाद एक मसाइल जो है मसला सर उठाता है और हुकूमत की जो तवज्जो है वो हमें नज़र बिल्कुल नहीं आती। बहरहाल अब एक और बड़ा अहम मसला जिससे शहर कराची के लोग नबरदाज़मा हैं या मुश्किल का शिकार हैं वो है लैंड ग्रैबिंग का मसला। और शहर कराची में ये जो लैंड ग्रैबिंग की इस्तिलाह ये कोई नई नहीं है, तमाम छोटे बड़े इलाके इसकी जद में हैं और यकीनन जो यहाँ के बासी हैं शहर कराची के रहने वाले लोग हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये तमाम कामों में कौन लोग मुलव्विस हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल फ़िरोज़ी ने एक रिपोर्ट भी बनाई है और उनके पास भी कुछ तफसीलात हैं कराची के एक इलाके के हवाले से। मैं मुज़म्मिल फ़िरोज़ी को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। मुज़म्मिल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यासिर देखिए बहुत अहम बात है और देखिए इस वक्त पूरा कराची जो है ना इस वक्त माफियाज के निर्गम में। बिल्कुल, अगर हम बात करें कराची की तो कराची तो हर तरफ से घिरा हुआ है, उसको कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। डकैत माफिया एक तरफ है, चोर माफिया एक तरफ है, भत्ता माफिया चल रहा है, पानी माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, कबाड़िया माफिया है, ईरानी तेल माफिया है और इन सबसे बढ़कर जो माफिया जो इन सबका बाप है और वो है कब्जा माफिया, जहाँ पर जिसकी कोई पूछगछ करने वाला नहीं है। और उसको कब्जा माफिया जो है ना यासिर वो कोई छोटे लोग नहीं है, वो जो आपको मैंने जितने भी दिखाए डकैत जो डकैतियां कर रहे हैं वो बेरोजगार लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, दूसरे इलाकों से यहाँ पर आए कहीं काम नहीं मिला, उन्होंने एक टीटी खरीदी और ये करना शुरू कर दिया। मगर कब्जा माफिया जो है वो इन सबका सरगोना यूं है क्योंकि बड़े लोग शामिल हैं इसमें जो ज़रूरी जमीनों को और गोड आबाद जो बड़े बड़े गोड आबाद थे उनके उन लोगों को उन्होंने काट काट कर बेचना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें स्पेशली कुरंगी और मलिर की, जहां पर ये एक बहुत बड़ा इलाका है और वो सरसब्ज इलाका था मलिर और इसके साथ समंदर की पूरी पट्टी जहां पर ये सब गोड आबाद थी, जहाँ पर इन्होंने माफिया इतना इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि ना उनके आगे पुलिस वालों की चलती है, ना एनक्रोचमेंट वालों की चलती है, ना मुख्तियार कार की चलती है, क्योंकि वो सब उन्होंने सबको खरीदा हुआ है। ये सब उनको उनके समझ ले, अगर मैं कोई बहुत बुरा अल्फाज इस्तेमाल करूं जो हमने स्टोरी के दौरान देखा है, ये तमाम इदारे उनके पट्टे वाले बने हुए हैं और वो माफिया जो है वो वहाँ के लैंड वडेरे बने हुए हैं, वहाँ के जागीरदार हैं वो, और उन लोगों को आप देखें वो किस तरह से कब्जे कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक छोटी सी एंटी इंक्रोचमेंट ने कार्रवाई की थी, 100 एकड़ जगह छुड़वाई थी कुछ हफ्ते पहले और वो दोबारा उन्होंने वहां पर वो उसके दूसरे कागजात लेकर आ गए और उन्होंने दोबारा जगह पे। अच्छा, ये मुज़म्मिल बताइएगा कि एक ये भी मसला है कि एक एक प्लॉट की 4-4, 5-5 फाइलें मौजूद हैं, ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है और यहाँ पर जो अथॉरिटीज मौजूद हैं वो क्या कर रही हैं सिलसिले में? हाँ देखें मिलाती मसला इस तरह से शुरू होता है कि जब कोई गोड आबाद स्कीम बनती है तो उसका जिसका पूरा खाता होता है वो मुख्तियार कार के पास होता है, जो गोड आबाद स्कीम के ऑफिस में वहां से रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको ओके करता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर पैसे देकर जो बंदा भी अपने पेपर लेके जाता है उसको बोलते हैं हाँ ओके। अच्छा, फोटोकॉपी ओके लिखकर सबको एनओसी जारी कर दी जाती है। एनओसी जो मैं भी लेकर जाऊंगा, मेरी जगह लेके जाएगा उसको भी ओके मिल जाएगा मुझे। अब वो दूर इतने होते हैं, गोड इतने दूर होते हैं कि बंदा फाइल खरीद के घर में बैठ जाता है, दोबारा जाके पूछता नहीं है। बिल्कुल यही हो रहा है। मलिर का इलाका है, दाऊद इलियास कोर्ट रेडी में आता है। वहां पर हमने जब स्टोरी के लिए हम गए, जब वहां पे मुतासिरीन से मिले तो वहां पर लोग बता रहे हैं कि हमारे जहाँ पर वो एक बेवा बैठी हुई थी उसके 3 दावेदार और मौजूद है। मतलब वो बेचारी जिसने वो 4-6 लाख का प्लाट खरीदा था 80 गज का, उसके 3 दावेदार मौजूद थे और वो ये रो रही थी कि मैंने तो ये तो 8 से 8 साल पहले खरीदा था। तो वो और वो जो 3 हम जब उनसे मिले थाने में जब गए तो उनके पास भी वो फाइल थी और उस पर भी ओके लिखा हुआ था। अब बताएं तो ये तो सब कुछ सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कब्जा जब छुड़ाने जाते हैं तो वो जब भी पुलिस वालों को मिठाई खिलानी पड़ती है, जब कब्जा करवाते हैं लोग तो पुलिस वालों को पहले मिठाई खिला के आते हैं फिर कब्जा करते हैं। इसमें देखिए तमाम महकमे इसमें बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से मिले हुए हैं। अच्छा, ये मुज़म्मिल एक चीज की जरा निशानदेही करें, ये अभी रिपोर्ट में भी आपने इसका तस्करा किया कि ये मिठाई का क्या चक्कर है और क्या वाकईतन ऐसा है कि ये पैसे लेकर जो है इसमें पुलिस के लोग भी कुछ शामिल हैं जो ये काम कर रहे हैं और लोगों को जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे रहे हैं? देखिए अभी एक केस हमारे सामने ये हुआ, देखिए बिल्कुल सब इसमें
एक खातून का केस था, उसने बेवा थी, उसने अपना बोला भाई कि हमें इसको करवाना है। उन्होंने बोला, थानेदार एसएचओ ने बोला कि आप इब्राहिम अदरी के थाने, उससे अकरम आराई एसएचओ थे, उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखे, हम आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे डीसी मजीद के ऑफिस से। डीसी मजीद के ऑफिस में वो औरत जाती है, उसको बोलते हैं तुम कच्ची बाजी के ऑफिस जाओ। वो हर जगह पे जाके थोड़े बहुत पैसे देती रहती है और आखिर में उसको बोलते हैं कि अभी हमारे पास का रिकॉर्ड नहीं है, आप एक महीने बाद आना। तो असल में जहां पर उसने गई वहां पे वो बकौल उस औरत से उसने पैसा खर्च किया, थाने में भी किया, डीसी ऑफिस में भी किया, मुख्तियार का ऑफिस में किया, मगर फिर भी उसको कंफर्मेशन नहीं हुआ कि प्लाट उसका है या नहीं है। मिठाई तो देखिए कहीं पे वारदात होती है, कहीं पर आग लग जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, कोई मामला हो, पुलिस नहीं पहुंचती कि पुलिस के पास नफरी नहीं है, वो हमेशा रोते रहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, हमारी गाड़ियां नहीं है। अगर तो आप कोई घर बनाने खड़े हो जाए, या फिर मैं आपको गारंटी कहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपके घर पे मोबाइल पहुंचेगी, बाइक पर पहुंचेंगे, बोलेंगे रास्ता बंद किया हुआ, लाओ मिठाई निकालो हमारी, बिल्कुल ऐसा ही। इनके कोड वर्ड होते हैं, नंबर देना पड़ेगा आपको, मिठाई देनी पड़ेगी आपको, खाने का देना पड़ेगा, पेट्रोल के देने पड़ेंगे, ये पहुंच कर इनको देना होता है हर हाल में। अच्छा, ये मुजम्मिल जो आपने स्टोरी जो ब्रेक की है, इसमें आपने तस्करा किया कि इब्राहिम हैदरी जो पुलिस स्टेशन है उसके पास कुछ सरकारी जमीनें, ये सरकारी जमीनों पर भी कब्जे हो जाते हैं। देखिए यासिन, सबसे ज्यादा आसान जो हदफ होता है कब्जा माफिया को, सरकारी जमीन ही होता है। अच्छा। अगर निजी जगह पर कब्जा करेंगे तो वो मामला जो है, वो मालिक जो है वो जरूर रोड पर आएगा, वो थोड़ी सी रिजर्व करेगा, आपके सामने केस करेगा थाना के। सरकारी जमीन में सरकारी अफसरान खुद मिले हुए होते हैं, तपेदार खुद मिला हुआ होता है, मुख्तियारकार खुद मिला हुआ होता है, उनको सबकी जेब गरम, आप अपना काम करते हैं। इब्राहिम अदरी पुलिस स्टेशन के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर बंगालियों ने कब्जा किया हुआ, 80-80 गज के प्लाट काट के बेच रहे हैं। नूर फातमा सिटी बन रही है, वहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ने कार्रवाई की वहां पर, मगर 2 हफ्ते बाद दोबारा वहां पर काम शुरू हो गया, वो अपने कागजात लेकर आ गए। तो देखिए, दाऊद इलियास कोर्ट हो गया, गहरी कोर्ट हो गया, इब्राहिम अदरी हो गया, मलिक, यहाँ के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लोग करोड़पति बन चुके हैं, जो बिल्कुल रोडों पे घूम रहे होते थे। और ये सब कुछ काम हो रहा है कब्जा माफिया मिला हुआ मुख्तियार साहब गोडाबाद स्कीम के साथ, जिन्होंने सालों पहले प्लाट खरीदे थे, वो खरीद के छोड़ दिए थे, अब वहां पर वो लोग हैं। अब जो मुतासिर है उनका खाली मुतालबा ये है कि वज़ीर आला से मुराद अली शाह, आईजी से, और जो सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुख्तियार जो डीसीज हैं, वो कार्रवाई करें, और जो लोग पुराने बैठे हुए उनको कम से कम कागजात जारी करें, ताकि वो पुरसकून जिंदगी में गुजार सके। आए दिन उनके सर पर तलवार लटकती रहती है कि कल कोई इसका दावेदार आ जाएगा, या तो वो फ्लैट बेचने नहीं चाहिए, अगर आप बिक चुके हैं, लोग रह रहे हैं, तो कम से कम उनको रेगुलराइज तो कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, कम से कम ये किया जा सकता है। मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और एक बड़ी अहम स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है और साथ साथ एक अहम मसले की तरफ उन्होंने निशानदेही की है। शहर कराची के अंदर अभी बता रहे थे हमारे नुमाइंदे कि छोटे बड़े तमाम इलाके इस लैंड ग्रैबिंग की जद में हैं और बाकायदा इदारों की सरपरस्ती के साथ ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। कि जैसे इन्होंने अभी मलीर का इलाका दाऊद इलियास कोर्ट का तस्करा किया, उसके अलावा भी मज़ाफ़ाती जितने इलाके हैं वहाँ पर ये काम शब रोज़ जारी है और यहाँ पर इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बैठी हुई है, या तो वो दानिस्ता इस तमाम अमल में शामिल है या फिर वो सारे अमल से बिल्कुल अनजान है। तो बहरहाल ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। यहाँ पर और बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आई है। लेकिन कल इंशाल्लाह और दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और कराची टुडे की पूरी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह की बात।